नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की यह है अपनी करंट अफेयर्स की 10वीं क्लास है और इस क्लास के कंप्लीट होते होते आपकी 50% करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। और जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस देखी होंगी उनकी 30 से 40% तो उनके मुँह याद हो चुकी होगी, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ हम कवर कर रहे हैं जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो 2023 की इम्पोर्टेंट है उसको। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, ठीक है, अभी हाल ही में। तो किस डेट को घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 25 जून को घोषित किया गया है। किस लिए? क्योंकि 25 जून को ही 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था, आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया गया था तो उसका कारण क्या दिया था? उस समय कारण दिया था कि आंतरिक अशांति इसका कारण है, और इस कारण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल आरोपित कर दिया गया था। और यह राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगा और 1977 में समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो इसका उल्लेख भाग 18 में किया गया है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। इससे पहले 2 बार और लगाया गया था। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। तो कुल मिलाकर के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। फिर 44वां संशोधन किया गया और 44वें संशोधन के माध्यम से कुछ प्रावधान जोड़े गए। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को ऐड कर दिया गया। दूसरी बात, अब राष्ट्रपति आपातकाल तभी लगा सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री ने कहा राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति ने लगा दिया। और लोकसभा को विशेष शक्ति दी गई थी, ये अपने सामान्य बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को हटा सकते हैं कभी भी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप पीडीएफ की भाषा पर मत जाइए, काफ़ी स्पीड में लिखते हैं तो ऐसी भाषा आ जाती है। आप कंटेंट को देखिए, उस पर फोकस करिए। ठीक है, पहली चीज, कुछ चीज़ें हम इसमें बार बार रिपीट कराते हैं तो उनको छोटे छोटे लिख लेते हैं। ठीक है, और सारी डिटेल में आपको मिलेगी। जैसे डब्ल्यूटीओ से संबंधित एक एग्रीमेंट है मराकेश समझौता। मेनली उरुग्वे दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद में एग्रीमेंट होता है विश्व के बहुत सारे देशों के बीच में, तो उसे मराकेश समझौता कहते हैं। इसी के बाद में जो गैट था आपका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1948 में गठित किया गया था, इसी का उत्तराधिकारी आपका डब्ल्यूटीओ आ जाता है। ठीक है, और ये कब आता है? तो 1 जनवरी 1995 में आ जाता है। ठीक है, 1995 में। तो गैट की स्थापना 1948 में होती है, फिर 1 जनवरी को 1995 को डब्ल्यूटीओ बन जाता है। ओके, आगे देखिए, फूड वेस्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी एसडीआई जारी करता है। एसडीआई हमारी रैंक कितनी है इस बार? 134, 134वीं रैंक है, 134वीं रैंक है एसडीआई में। ठीक है, और इसके 3 आधार होते हैं। इन तीनों आधारों को विशेष तौर पे याद रखिए, क्योंकि रैंक पूछेगा, रैंक नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेता है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, साक्षरता दर, और है आपकी जीवन प्रत्याशा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसको 3 आधार होते हैं इसके मुख्य तौर पे। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये आईएमएफ जारी करता है। ओके, आइए बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। इनका जो जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में होता है। मध्य प्रदेश का एक जगह है महू। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में। और इनका निधन हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, 6 दिसंबर को 1956 को। इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, और 1990 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मरणोपरांत। ठीक, इनके कुछ संगठन देख लीजिएगा। बहिष्कृत हितकारी जो सभा थी इन्होंने स्थापित की थी। मूक नायक एक पत्र होता था समाचार पत्र का, ये निकाला करते थे मूक नायक। ठीक,
जातियों का अंत नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे थे, ठीक। ये सारे फैक्ट याद कर लीजिए, ये ट्रेडिशनल में भी काम में आते हैं और करेंट भी। और कुछ इंपॉर्टेंट है, जो हिंदू कोड बिल था इस पे इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि मंत्रिमंडल में थे, कानून मंत्री थे, ठीक है। और आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा। ओके, ये देख लीजिए आगे। जॉन डर्क गैर्डनर हेल्थ अवार्ड, ये क्या है? ये मिला है डॉक्टर गगनदीप को मिला है, जो भारतीय हैं, किस लिए? वैक्सीन में रिसर्च करने के लिए, ठीक है। जॉन डर्क गैर्डनर हेल्थ अवार्ड मिला है, डॉक्टर गगनदीप को मिला है, और ये वैक्सीन रिसर्च के लिए। कौन देता है? कनाडा देता है। तो किस फील्ड में देता है? जैसे साधारण सी बात है, हेल्थ में देता है। ओके, मिस्र इंद्रधनुष क्या है? ये टीकाकरण से संबंधित है, संपूर्ण टीकाकरण, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक, याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मीरा चंदारी को, ठीक। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मीरा चंदारी को। ओके, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ स्थापित किया गया है? विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा कहाँ जगह है? ये आपकी जगह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस स्थापित किया गया। ये किससे संबंधित है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से, ठीक है, इनसे संबंधित है। एक और है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये आपका लातूर में, महाराष्ट्र में। ओके, और विदेश में बना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अमेरिका में, ये भी अंबेडकर जी से संबंधित है। तो अमेरिका में है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी के लिए उन्होंने मेनली लड़ाई की थी, ठीक है, तो इससे याद रखिएगा अमेरिका में है, ठीक है। और सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई की थी, ये कहाँ है? भारत में है, ठीक है ना। और स्टैचू ऑफ नॉलेज या लातूर में है, महाराष्ट्र में। ओके, आगे चलते हैं। एबेल पुरस्कार किसे मिला है? एबेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रांड को मिला है, ठीक है। ये मैथ में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार वीना अग्रवाल को मिला है, ठीक। NS-25 मिशन ये क्या है? ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, ठीक है, जो कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ाती है अमेरिका की, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पहला भारतीय पायलट जो है स्पेस में जाएगा, उसका नाम है गोपी धोटाकुरा, ठीक है, गोपी धोटाकुरा, धोटाकुरा। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो पहली बार स्पेस में जाएंगे, ठीक है। और कौन ले जा रही कंपनी? ब्लू ओरिजिन कंपनी ले जा रही है, अमेरिका की है, ठीक है। ये है कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इतना नहीं पूछा जाएगा। अब गगनयान मिशन देख लीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये गगनयान मिशन में ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 लोग जाएंगे, और 4 लोग कौन कौन जाएंगे उनके नाम याद रखना जरूरी है। एक का नाम है प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु, ये विंग कमांडर है, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। तो 4 नाम है, क्या है? पहले हैं आपके प्रशांत, ठीक है, दूसरे हैं अजीत, तीसरे अंगद, और फिर है शुभांशु, ठीक है, शुभांशु। प्रशांत, अजीत, अंगद, शुभांशु, 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है, गगनयान मिशन में। चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है आपकी क्रिस्टीना कोच, और ये आर्टेमिस मिशन के तहत गई थी। ये आर्टेमिस मिशन किसका है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, ठीक। आगे चलिए, कई बार चीजें रिपीट होंगी इसमें, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। T20 के एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए? T20 के एक ओवर में 6 छक्के। तो पहले नंबर पे हैं आपके युवराज सिंह, इन्होंने लगाए थे। दूसरे नंबर के पोलार्ड हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, इन्होंने लगाए थे। तीसरे अभियान में बन गए दीपेंद्र एरी। दीपेंद्र एरी ये आपके नेपाल से हैं, और कतर के खिलाफ लगाया था, ठीक है। और 2028 में जो आपके जो ओलंपिक्स हैं वो कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है। और कह दिया गया है कि क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल कर लिया जाएगा 2028 में, ठीक है ना, ओलंपिक्स। 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ,
ठीक है, भारत की रैंक 48 थी, कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते। अभी 33वां ओलंपिक हो रहा है, ये पेरिस में हो रहा है आपके, ठीक है। और इसकी जो नेतृत्व कर रहे हैं तो शरद कमल कर रहे हैं और पीवी सिंधु, ठीक है। अभिनव बिंद्रा मसाल वाहक हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन ईरान ने चलाया है, ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता के 69वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके सऊदी अरब के, और कौन है? अब्दुल अजीज अल वासिल, अब्दुल अजीज अल वासिल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन कहाँ हुआ? रोम में हुआ। 2023 में आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, 2024 में कैमलेट्स मनाया गया, ठीक है। और 2025 में क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए मनाया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है आपका 2023 का, ये समापन रोम में हुआ, ठीक है। इटली की कैपिटल है रोम। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। श्री अन्न, जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए ये एक नाम दिया गया है श्री अन्न, ठीक है। इनका जो उत्कृष्टता केंद्र है हैदराबाद में स्थापित किया गया। गगनयान, गगन शक्ति जो है 2024 का, क्या है ये? पहले देखिए, गगन शक्ति 2024 एक वायुसेना का एक्सरसाइज है, ठीक है। हमारी जो एयरफोर्स है उसका एक्सरसाइज है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, इंपॉर्टेंट नहीं। पोखरण में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान के पोखरण में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। रूस नॉर्थ कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र के पैनल में आदेश में वीटो कर दिया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए, और रूस ने उस पर बैन लगा, मतलब भी वीटो लगा दिया, ठीक है, वीटो पावर का यूज कर दिया। आपको ये भी पता है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति, अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर भी गए थे, ठीक है, बताया था इसके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन है? तो जैम है भारत का, गवर्नमेंट ई मार्केट। स्थापना 2016 में होती है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप कहेंगे सर, तो पहले नंबर पे आपका जो कोरिया है ना, उसका नाम है कॉनएप्स, कॉनएप्स, ठीक है, कोरिया का कॉनएप्स। दूसरा है सिंगापुर का जेबिज, GEBIZ। तीसरे नंबर पे जैम आपका, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैम, 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ओके। इसको थोड़ा समझिएगा, आप परेशान मत होइए, मैं बता देता हूँ। बाल विवाह मुक्त अभियान, मेनली जो ये वीडियो है ना, आपके छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 घंटे की टोटल ड्यूरेशन होगी, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देख लीजिएगा, और जब एग्जाम होगा तब आपको ये रिवीजन करने में बड़ा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम एक तो रिवीजन करा दिया जाता है और कम समय में हो जाए आपका, ठीक है। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चल रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा बिहार में बाल विवाह रोके गए। इसका मतलब ये है कि बिहार में काफी बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं, तो उनको रोका गया। तो 2022-23 में कुल मिलाकर के ये डेटा दिया गया कि 59,364 बाल विवाह रोक दिए गए। सोचिए इतना बाल विवाह होने वाले थे। पहले नंबर पे आपका कौन है? बिहार है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, हमारा यूपी भी कहीं पीछे नहीं है, तीसरे ही नंबर पे है। तो तीसरा नंबर के सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर बाल विवाह रुके गए, ठीक है। बायकॉम सत्याग्रह क्या है? ये मंदिर प्रवेश आंदोलन था। कब शुरू हुआ था? 1924-25 में, ठीक। कहां पर? त्रावणकोर की रियासत में, जो आज का केरल है, वो उस समय त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, और कुछ और हिस्सा मिलाकर के कोचीन और त्रावणकोर ये मिलाकर के केरल राज्य का गठन किया गया था। तो त्रावणकोर में हुआ था वायकॉम सत्याग्रह, मंदिर प्रवेश आंदोलन था, जो दलित वगैरह लोग होते हैं उन लोगों का, और 1924-25 के दरमियान ये किया गया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को बनाया गया। पहली बार कब मनाया गया? 2023 में, ठीक है ना। देखिएगा, 2023 में पहली बार मनाया गया और 2024 में इसको दूसरी बार मनाया जा रहा है, ठीक है, सेकेंड टाइम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थीम क्या है? शून्य अपशिष्ट आंदोलन, जीरो वेस्ट मूवमेंट, ठीक है ना।
जीरो वेस्ट मूवमेंट, ZWM। सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है, ठीक है, सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। फिक्की महिला संगठन की बात कर ले जरा। फिक्की महिला संगठन, इसकी जो प्रमुख हैं अभी अभी बनी है, उनका नाम है जॉयश्री दास वर्मा। जॉयश्री दास वर्मा जो फिक्की महिला संगठन है ना, उसकी हेड है। अब इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसका गठन किया जाता है। दो लोग मिलकर इसका गठन करते हैं, एक घनश्याम दास बिरला थे, दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम दास बिरला। हेड अभी कौन है इसके? डॉक्टर अनीस साहा। इसका मतलब है ये है कि जो आपका फिक्की है, इसमें जो फिक्की के हेड हैं डॉक्टर अनीस शाह है, और जो महिला संगठन फिक्की के है उनकी जॉयश्री दास वर्मा है, ठीक है, ये करंट है इसकी। फिक्की महिला संगठन की स्थापना 1983 में हुई थी, और ये वाला है उसकी 27 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टाइम्स पावर्स आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन को दिया गया है, स्टार स्टेट के प्रबंधक निर्देशक के रूप में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कोविनेट क्या है? ये एक प्रकार का नेटवर्क है, कोविनेट यानी कि नेट से नेटवर्क, कोविड यानी कोविड-19। तो WHO और कोविनेट क्या है? कोविनेट किसने लॉन्च किया? WHO। यह वैश्विक प्रयोगशाला नेटवर्क है। किस लिए? वायरस के लिए बनाया गया है, ताकि उसकी रिसर्च होती रहे, और भारत की 3 लैब इसमें शामिल हैं, ठीक है। जैसे कि नए वेरिएंट की निगरानी करना और उनकी वैक्सीन निर्माण करना, ये काम है। किसके लिए है? SARS-CoV-2 के लिए। मेनली जो कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 एक वेरिएंट है, ठीक है, लेकिन पूरा इसकी जो घर की बात की जाए, इसका फैमिली कौन सी, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो SARS-CoV-2 से, ठीक है। तो इस पे रिसर्च करना है, नए वेरिएंट आ रहे हैं उसकी निगरानी करनी है, और आ गए हैं तो उनका वैक्सीन बनाना है। इंडिया की 3 लैब भी इसमें शामिल हैं। तो ये वैश्विक तौर पे WHO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया है लैब्स का, ठीक है। तो ये है कोविनेट। 75वां गणतंत्र दिवस हमारा मनाया गया, ठीक। उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? तो उड़ीसा राज्य की थी। मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय की थी। चीफ गेस्ट कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों थे, ठीक है, इमैनुअल मैक्रों थे, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति, ओके। BNS शेख हसीना, ये क्या है? BNS शेख हसीना, देखिए, ये मेनली एक गुप्त पनडुब्बी बेस बना रहा है चाइना बांग्लादेश के आसपास, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी है ना, वहां पर नजर रखने के लिए चीन यहाँ पर BNS शेख हसीना के नाम से एक बेस बना रहा है, पनडुब्बियां खड़ी करेगा अपने। तो वही है, गुप्त पनडुब्बी बेस है, 6 पनडुब्बियां खड़ी हो सकती हैं, बांग्लादेश में बनना है, बंगाल की खाड़ी बाहर पे नजर रखना। किसने बनाया? चीन ने बनाया। तो मेनली याद रखिए, BNS शेख हसीना किसने बनाया? चीन ने बनाया। अगला देखिए, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 इंदौर में मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 इंदौर में मनाया गया, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो स्वच्छ शहर है वो कौन है? तो इंदौर है। फिर आपका सूरत आ जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्वच्छ इंदौर, फिर सूरत। और स्टेट की बात की जाए तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 इंदौर में मनाया गया, MP में, ठीक है। और आपका जो कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। 2 ही फरवरी क्यों मनाया गया? इसके पीछे रीजन ये है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक प्रसिद्ध शहर है रामसर, जो कि कैस्पियन सागर से टच होता है। तो रामसर शहर है, वहां पर दुनिया भर के देश आते हैं और एक कन्वेंशन करते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो वेटलैंड समाप्त हो रही हैं, हमें उनको प्रिजर्व करना है, उनको सुरक्षित रखना है, ठीक है। 71 में एग्रीमेंट होता है, 75 में आपका लागू हो जाता है, ठीक है, और 1982 में भारत इसमें सदस्यता लेता है, ठीक। कब हुआ एग्रीमेंट? 2 फरवरी 1971 को, ठीक। 1975 में लागू हुआ, 1982 में भारत सम्मिलित हुआ। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए। सर्वाधिक वेटलैंड तमिलनाडु में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ चुका है, ठीक है। टोटल इसमें 80 दिखाएंगी, लेकिन 2 और भी बढ़ चुकी हैं, ठीक है।
+2 और हो चुकी हैं, यानी कि 82 हो चुकी हैं। बिहार की है एक नागी और एक है आपकी नकटी। नागी और नकटी आपकी ये बिहार राज्य की हैं। ये 2 और जुड़ चुकी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 82 रामसर साइट हो चुकी हैं इंडिया में प्रेजेंट में, राइट। इतनी चीन में है प्रेजेंट में, बराबर स्थिति में है चीन भी। म्यापी ओपन जो है 2024, इसकी बात कर लो, टेनिस से संबंधित है, ठीक है। किसने जीता? तो पुरुष युगल युगल में किसने जीता? युगल मतलब 2 पुरुष आपस में एक साथ मिलके लड़ते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना भारतीय हैं ये, और मैथ्यू अबेडन है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, यहाँ भी रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनकी जोड़ी हमेशा आपने देखी होगी, जब भी समाचार आपने सुने होंगे, मैथ्यू अबेडेन के साथ देखिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये तो आपस में मिलकर खेलते हैं। जिस प्रकार से सात्विक साईराज और चिराग, ठीक है, सिट्टी, तो सात्विक और चिराग की जैसे जोड़ी है, ऐसे ही इनकी रोहन बोपन्ना इनकी, ठीक है, मैथ्यू अबडेन की ऑस्ट्रेलिया की। तो इन्होंने जीते। और सिंगल की बात करें पर्टिकुलर पुरुष में किसने जीता, तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के हैं। और महिला में डेनियल कोलिन ने जीता है, डेनियल कोलिस, ठीक है। ये आपके कहाँ के? अमेरिका के। प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालीबिरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला उड़ीसा में रखी, ठीक। अब ये देखिए, साजी क्राफ्ट है, इसको जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपका ये मथुरा का है, ठीक है। सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास आ चुके हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जीआई टैग किसको प्राप्त है, किस स्टेट के पास है, तो स्टेट ऑफ यूपी। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक। सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है साची क्राफ्ट, ठीक है। मथुरा लिखा तो है ये, ठीक है। तो जो जीआई टैग है, जीआई टैग, इसका एक्ट है आपका 19 से, सॉरी, 1999 का, हाँ, 1999 का एक्ट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूपी के पास है, उसके बाद किसके बाद है? तमिलनाडु के पास है उसके बाद, ठीक है, दूसरे नंबर पे। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन होस्ट किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया, ठीक है। आपको पता है क्वेड जो है, इसकी बैठक 2024 में कहाँ होने वाली है? इसकी अभी हाल ही में घोषणा हुई है 2-3 दिन पहले। इसकी बैठक भारत में होगी, ठीक है। 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ठीक है, जापान और भारत तो है। तो 4 देश है क्वेड, ठीक है, चीन को बैलेंस करने के लिए। देश का पहला डिजिटल नेशनल संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया, ठीक है। जी किशन रेड्डी ने। हीट परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने परीक्षण किया। हीट का संबंध किससे है? तो डीआरडीओ से है, ठीक है। स्टारगेट $100 अरब का एक कंप्यूटर है। इसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की और ओपन एआई, ये 2 कंपनी इन्होंने किया है, ठीक है। एआई सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला के अंतर्गत, ठीक है। और जो आपकी एआई पता ही है, ओपन एआई जो है, उसने चैट जीपीटी लॉन्च किया है, ठीक है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। इसका जो फुल फॉर्म है ना, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और स्टारगेट जो है निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई ने किया है, ठीक है। पेस मिशन नासा का है। पेस मिशन नासा का इसका सीधा है कि ओशियन और एटमोस्फेयर की स्टडी करनी है। जो समुद्र है, महासागर है, और जो पर्यावरण है, इनका अध्ययन करना है, ये देखना है, ठीक है। आरबीआई देखिए, आरबीआई का 90वां वर्ष मनाया गया, 90th, ठीक है। एक प्रकार से सालगिरह मनाएंगे। इसका राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। स्थापना तो आरबीआई एक्ट था 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। और 49 में 1 जनवरी को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किनको दिया गया? देखिए फिर रिपीट हो गया, मीना चरंदा को, ठीक है, मीरा चंदानी, ड्यू के हैं, एजुकेशनल और सोशल वर्क के लिए। एहलान मोदी कार्यक्रम कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में मनाया गया, ठीक है, यूएई। एहलान मोदी कार्यक्रम। T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेट कीपर कौन है? तो एम एस धोनी बन गए हैं, ठीक है ना, एम एस धोनी बन चुके हैं। आईपीएल का सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है? तो सनराइजर हैदराबाद बनाया है। आइराह के निर्देशक कौन है? सैम भट्टाचारी, ठीक है, एआई का मिसयूज बताया गया इस मूवी में। मतलब कि भारत की पहली एआई फिल्म कौन सी है पूछा जाए आपसे, तो इराह है, ठीक है, इराह। इसके निर्देशक हैं सैम भट्टाचारी, ठीक। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे। राजधानी किनशासा है। पहली महिला पीएम बनी है इनकी जुडिथ सुमिन नवा। अच्छा अब ये बताइए, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उनका नाम है क्लाउडिया सिनबाम, ठीक है, सिन बाम, क्लाउडिया सिनबाम मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति, ओके। और जुडिथ सुमिनवा है जो डीआरसी जायरे है उसकी, ठीक है, ओके। अब कुछ चीजें इससे संबंधित देख लीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? अमेजन बेसिन में है सबसे ज्यादा जैव विविधता, ठीक है, विविधता डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए इसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो आपकी कांगो में, कांगो क्षेत्र में, जहाँ की ये, ठीक। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली हमारे भारत की माही जो गुजरात के क्षेत्र में बहती है। पिग्मी समुदाय आपका कांगो में रहता है। ये सारे फैक्ट भी आप करंट के साथ देख लीजिएगा, ये प्राय पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो काटती है, मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है, ठीक। और कर्क रेखा को माही काटती है भारत की, और पिग्मी समुदाय कांगो में रहता है। अब फिर अफ्रीका से ही एक दूसरी खबर आ रही, अफार ट्राइंगल क्या है? अफार ट्राइंगल, अफार ट्राइंगल ये अफ्रीकी महाद्वीप में पाया जाता है पहली बार। इसमें हो क्या रहा है कि इस अफ्रीकी महाद्वीप के नीचे मैग्मा गर्म, जब मिट्टी गर्म होगी तो मैग्मा बनेगा, और मैग्मा का विस्तार हो रहा है, तो आपस में खिंचाव हो रहा है। तो जब खिंचाव होगा, जैसे कि ये महाद्वीप है, ठीक है, इसमें बीच में दरार, खिंचाव होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दरार पड़ जाएगी, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से धीमे धीमे बन जाएगा ये क्षेत्र बीच का, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, महाद्वीप विस्थापन जो आपने पढ़ा होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में है एफआर ट्रायंगल, ठीक है, भ्रंश का विस्तार हो रहा है, और कहा जा रहा है कि 5 से 10 मिलियन वर्ष बाद महासागर बन जाएगा यहाँ पर। जिस प्रकार से आपका यहाँ पे जिस जहाँ पर आज हिमालय है, यहाँ पर 33 सागर था, ठीक है, 33 सागर बताया जाता था, ठीक है, ये था। लेकिन अब हिमालय का निर्माण हो चुका है, इसी प्रकार यहाँ पर ये बन जाएगा, लेकिन ये देखने की बात होगी, हम लोग तो देखेंगे नहीं। सोमालिया अरेबियन व न्यूबियन प्लेट जो है, ये है सोमालिया के क्षेत्र में, ठीक, यहाँ पर होगा। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, कामरूप सुपर कंप्यूटर भी वहां पे लगाया गया है, ठीक है, असम में। कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, सामान आवाजाही, तो ये 2023-24 में पारादीप पोर्ट उड़ीसा में पहला स्थान आया, ठीक। भारत और नेपाल की बात कर लें तो शांति एक्सरसाइज और सूर्यकिरण एक्सरसाइज, ठीक है, सूर्यकिरण एक्सरसाइज और शांति जो एक्सरसाइज होती है ये आपकी भारत और नेपाल के बीच में होती है, ठीक है। इन्होंने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, ठीक है। 5 सूत्री प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इन्होंने अभी हाल ही में एक अपनी राजधानी और घोषित की है, क्या है?
पर्यटन राजधानी है, टूरिज्म कैपिटल। आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, और जब क्लास में बताया उसके ही दो तीन बाद बिहार का एग्जाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया। किसे बनाया? पोखरा को बनाया है, ठीक है, पोखरा को बनाया है। फोन पे ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूपैक्स टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है, तो संयुक्त अरब अमीरात में की है, ठीक है। आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण किया है। आरबीआई ने क्या किया? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का निर्माण किया। किस लिए? ताकि अवैध रूप से लोन देने वाले ऐप्स पर बैन लगाया जा सके और साइबर अपराध को रोका जा सके, ठीक है। तो आरबीआई एक डिजिटल ऐप्स को सत्यापित करने के लिए स्टार, ये मतलब मेनली देख लीजिएगा आप। 33वें जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन है तो मीराबाई चानू मणिपुर की हैं। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था 2020 में, ठीक है। फूलदेई महोत्सव आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड की पहली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो फीमेल हैं वह ऋतु बहरी। ये क्वेश्चन आपको बताया था, उसके बाद यूकेपीएससी का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 खो खो, तो समग्र जीत के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ऐसे देख लीजिएगा, पहले होस्ट कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। तो मेल में कौन जीता? महाराष्ट्र जीता और भारतीय रेलवे हार गई मेल में। फीमेल में महाराष्ट्र जीता और एयरपोर्ट जो है वो हार गया। तो यहाँ भी महाराष्ट्र जीता, यहाँ भी महाराष्ट्र जीता, तो ओवरऑल कौन जीता? तो महाराष्ट्र जीता। खिलाड़ी किसने होते हैं खो खो में? 9 होते हैं, ठीक है। नेटो ने 75 वर्ष होने पर जश्न मनाया है। ब्रसेल्स बेल्जियम की कैपिटल। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक। नेटो के कुल मिलाकर के कितने मेंबर हैं? तो 32 मेंबर हो गए हैं। जो नवीनतम है वो आपका स्वीडन, ठीक है, 32वां मेंबर। और जो फिनलैंड है आपका 31वां मेंबर था, ठीक है। फिनलैंड 31वां मेंबर और स्वीडन 32वां। इसके अभी प्रमुख बन गए हैं, उनका नाम है मार्क रूटो, अक्टूबर में बन जाएंगे, ठीक है। मार्क रूटो जो कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, ये बन गए, ठीक। अब नेटो, एक तो नेटो है, नेटो प्लस आता है, नेटो +5। इसमें होता है 32 नेटो के होते हैं और 5 अलग होते हैं। 5 कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड आ जाता है, जापान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, इजराइल, ये सारे अमेरिका के एलाई हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दो ये हो गए, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और इजराइल हो गया, ठीक। लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से लेकर 2021 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ी? तो वैश्विक स्तर की बात करें तो 6.2 ईयर, 6.2 वर्ष मुख्य तौर पे बढ़ी है, ठीक है। वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी। भारत में 7.8 वर्ष बढ़ी। ये इसलिए भारत का, आप देख रहे हो भाई, भारत का डेटा ज़्यादा है, वैश्विक स्तर पे डेटा कम है। इसका मतलब भारत ने ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित कर दिए, ऐसा नहीं है। जैसे कि भूटान में देख लीजिएगा, सर्वाधिक कहाँ बढ़े? भूटान में 13.6 वर्ष, ठीक है। देखिए मेनली जो विकसित देश है वहाँ पर जीवन प्रत्याशा ऑलरेडी ज़्यादा है, और जब ज़्यादा चीज़ ऑलरेडी है उसको और वृद्धि, अच्छे काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। लेकिन एक विकासशील देश है जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं, समुचित पोषण व्यवस्था कम है, लेकिन उसमें ठीक ठाक मात्रा में काम करेंगे, उसमें वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। ओवरऑल की बात की जाए तो यही ज़्यादा होंगे ना उनसे। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक कौन निकालता है? यूएनईपी निकालता है। यूएनडीपी कौन जारी करता है? एसडीआई, यूएनडीपी एसडीआई जारी करता है, ठीक है। 134 रैंक है। कार्ड सी कार्ड टी सेल थेरेपी, ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर इस क्लास को विराम देते हैं, ये पार्ट 1 हो जाएगा क्लास नंबर 10 का। अगला जो पार्ट 2 होगा
कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। करंट पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और खूब धूमधाम से पढ़िए।